नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे एक बड़ी विशेष एकादशी के बारे में जिसका नाम है पद्मिनी एकादशी। ये एकादशी हर साल नहीं आती है, पुरुषोत्तम मास में आती है और इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। हम आज बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी के बारे में। तो पद्मिनी एकादशी का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, साल में वैसे तो कुल मिलाकर 24 एकादशियां होती हैं, पर अधिक मास में एकादशियों की संख्या बढ़ जाती है और अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी ज्यादा हो जाती है। इस बार ज्येष्ठ के अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशी होंगी। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। पद्मिनी एकादशी का पालन करने से यज्ञ, व्रत और तपस्या का फल मिलता है। साथ ही साथ मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपको योग्य और उत्तम संतान चाहिए तो वो पद्मिनी एकादशी के पालन से प्राप्त होती है। इस बार पद्मिनी एकादशी का अवसर 27 मई को है और 3 साल में एक बार ये अवसर आता है, तो हम सबको इसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो पद्मिनी एकादशी अधिक मास की एकादशी है और इसका अवसर 3 साल में एक बार आता है। तो पद्मिनी एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे, ये भी जानते हैं। पद्मिनी एकादशी पर दोपहर 12 बजे के पहले बेहतर होगा प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प लें। दिन भर भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। रात में 4 पहर की पूजा करें। 6 बजे से शुरू करें। 6 से 9 का पहला पहर है। पहले पहर में भगवान की पूजा, श्री हरि की पूजा नारियल से करें। दूसरा पहर रात के 9 बजे से 12 बजे तक। दूसरे पहर में पूजा करें बेल से। तीसरा पहर रात के 12 बजे से 3 बजे तक, इसमें पूजा करें सीताफल से। और चौथा पहर रात के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक, चौथे पहर में नारंगी यानी संतरे और सुपारी से पूजा करिएगा। अगले दिन सुबह 4 पहर की पूजा खत्म हो जाने पर पुनः भगवान की पूजा करिएगा और इसके बाद निर्धनों को अन्न का और वस्त्र का दान करिएगा। पद्मिनी एकादशी पर सामान्य रूप से आप सुबह शाम भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का, राम रक्षा स्तोत्र का, गजेंद्र मोक्ष का, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। लेकिन पद्मिनी एकादशी पर रात के 4 पहर की जो पूजा है
वो सबसे ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको पहले बताया कि पद्मिनी एकादशी पर साधना करने से, पूजा करने से मनचाहे संतान की प्राप्ति होती है। तो पद्मिनी एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करें? पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान को पीले फूल और पीला फल अर्पित करें। इसके बाद पति और पत्नी मिल करके अधिक से अधिक ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें और इसके बाद संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। जो पीला फल अर्पित किया था उसको पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर ऐसा पद्मिनी एकादशी पर पति पत्नी करते हैं तो मनचाहे संतान की प्राप्ति सरल हो जाएगी। अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपनी तपस्या का फल चाहते हैं, अपनी साधना का फल पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रात के समय में पूजा की व्यवस्था करिएगा। पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। इसके बाद भगवत गीता का जितना पाठ कर सकें उतना पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और इसके बाद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान से याचना करें, भगवान से प्रार्थना करें। अगर आप पद्मिनी एकादशी पर गीता का पाठ करके पापों की क्षमा की प्रार्थना करते हैं तो आपके पाप नष्ट होंगे, उनकी क्षमा आपको प्राप्त होगी। तो आज हमने बात की पद्मिनी एकादशी की और इसके महिमा की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर आप किसी मुकदमे के चक्कर में फंसे हुए हैं तो हर मंगलवार को अपने घर में शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए तो आपको मुकदमे से छुटकारा जल्दी मिलेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 27 मई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।